हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आरआरबी जेई में अराउंड 7300 वैकेंसी अभी डिक्लेयर की है आरआरबी ने और रेलवे ने। तो आपको चाहिए कि यार कौन सा बेस्ट बुक, किस बुक से पढ़ा जाए जो हमारा 100% सिलेक्शन हो सीबीटी 1 के लिए एंड सीबीटी 2 के लिए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट बुक कौन सी है। और देखो यार, आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, सच बताओ ना, तो अभी से प्रिपरेशन करना जा शुरू कर देना। अगर आप सोचोगे कि जब फुल्ली नोटिफिकेशन फॉर्म भर दूंगा तब प्रिपरेशन करना चालू करूंगा, तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा 100%। हो देखो यार, एग्ज़ाम की बात कीजिए, दिसंबर जनवरी तक मैक्स टू मैक्स एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में यही जानते हैं। बाकी ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है टेक्निकल_एग्जाम 1 आरआरबी जेई के लिए बेस्ट बुक 2024 के लिए क्या है। अब देखिए, बात करता हूँ दो चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। देखो, दो चीज़ों पहले मैं बात करूँगा सीबीटी 1 पे एंड सीबीटी 2, क्योंकि दोनों को साथ लेना है। फाइनल सिलेक्शन सबको चाहिए ना। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको भैया तो फाइनल सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। विदाउट फाइनल सिलेक्शन तो आपका भाई काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि हम अगर कोई एग्ज़ाम देने आता है तो ये नहीं सोच के आता कि मुझे सीबीटी 1 ही बस निकालना, सीबीटी 2 भी निकालना ना। फाइनल सिलेक्शन रेलवे में जॉब लेना है 2024 में। तो गाइज एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखो सीबीटी 1 क्या है, टोटली नॉन टेक्निकल है सीबीटी 1। अब इसमें क्या होता है, मैथ आते हैं, मैथ होगा, रीजनिंग होगा था 25 मिनट का, जनरल साइंस होगा 30 का, और जनरल नॉलेज 15 का होगा। तो यहाँ आप देखोगे आपका मेजर सब्जेक्ट ये है और ये है, तीन मेजर सब्जेक्ट है। बाकी एक समझो जनरल नॉलेज इज द माइनर सब्जेक्ट, मतलब इसको भी लेके चलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसको लेके आप नहीं चलोगे, तो इसको भी आपको लेके चलना पड़ेगा गाइस, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन क्या होगा, टाइमिंग जो क्वेश्चन होंगे आपका 1 आवर, मतलब 1 घंटा 30 मिनट का होता है, यानी 90 मिनट होता है। बट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आपको अभी कर लोगे ना अपना सिलेबस, अभी 2 महीने में कंप्लीट कर लोगे, आपको रिवीजन अच्छा मिलेगा करने के लिए, नए क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एवरीथिंग आई विल बी टेल यू गाइज इन दिस वीडियो, ओके। तो टेक्निकल एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा मिस्टेक कर। तो ये आपका सीबीटी 1 होगा, टोटली नॉन टेक्निकल होगा। अब सीबीटी 2 की बात किया जाए, सीबीटी 2 यहाँ पे आपका है। सीबीटी 2 की बात किया जाए, सीबीटी 2 आफ्टर द क्वालिफाई द सीबीटी 1 देन आफ्टर यू विल बी गो टू सीबीटी 2। तो इसमें जनरल अवेयरनेस आता है आपका 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर का आता है 10 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का आता है 15 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल के 10 क्वेश्चन, और टेक्निकल के 100 क्वेश्चन। यानी टेक्निकल जो भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, यानी। और टोटल क्वेश्चन 150 होंगे और ड्यूरेशन होगा 2 आवर का, यानी 1 घंटा 20 मिनट का होगा। ये आपका एग्जाम चीज़ें हैं। तो एग्जाम पैटर्न भी हो गया आपका सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 के बारे में मैंने क्लियरिटी आपको इस वीडियो में बता दिया। अब देखिए, आपको चलना है कि आपको पढ़ना क्या है। अब देखो आप पढ़ना क्या है। देखो, पहला मैं शुरुआत करूंगा आरआरबी जेई के बेस्ट बुक। देखो आरआरबी जेई के बेस्ट बुक की बात करूं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं करूंगा जूम से नीचे। यस, तो दिस इज द बुक फॉर यू गाइज, और आप देख सकते हो। चलो आरआरबी जेई सीबीटी 1 के लिए पहला देखो, मैथमेटिक्स की बात कर लूँ। मैथमेटिक्स जो होता है, मैथमेटिक्स की बात करूँ, 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स होते हैं इसमें। अब देखो 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपको, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो आपको भाई देखो, मैं बुक की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करने यूट्यूब है, कोर्सेज ले सकते हो, किसी का भी लो। बट अगर मैं बुक की बात करूँ तो क्लास नोट्स ऑफ मैथमेटिक्स राकेश यादव का है। जो राकेश यादव सर हैं, जो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को प्रिपरेशन कराते हैं। वहीं दूसरी बात किया जाए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, आरएस अग्रवाल की आती है, यश चंद की बुक होती है, बहुत तगड़ी बुक आती है। मोस्टली यहीं क्वेश्चन एकदम, इसको पढ़ लिए तो आपको झिंगा लाला लाइफ हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोई भी एक बुक ले सकते हो, बट आरएस अग्रवाल है तो इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बहुत नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन है, नए नए क्वेश्चन पुटअप है, प्रीवियस ईयर बहुत सारे एग्जाम के होते हैं। इनमें से दो बुक कोई ले सकते हो। तीसरी बुक की बात की रही, मैथ की बात कर रहा हूँ। तीसरी बुक है एसएससी की बुक ही होती है। ये होती है आपकी किरण पब्लिकेशन, जो सॉल्व पेपर होता है एकदम बेहतरीन तरीके से। 10 से 15 हज़ार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज, पूरा बेहतरीन बुक है। इसको आप ले सकते हो, बेस्ट बुक ये भी है, एक बेस्ट बुक है। बाकी आप कोर्सेज खरीदना चाहते हो, यूट्यूब से कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो, जैसे गगन प्रताप है, राकेश यादव सर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। तो मैथमेटिक्स के लिए मैं बोलूँगा कि
ये बुक आप फॉलो कर लो। RS अग्रवाल का ले सकते हो क्योंकि प्रीवियस ईयर यहीं से उठा के यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। राकेश यादव सर का है, फिर किरण पब्लिकेशन का है। उसके बाद बात किया जाए दूसरी जो बुक आती है, जो हमारी भैया रीजनिंग की बुक आती है। रीजनिंग की बुक आती है। रीजनिंग की बात किया जाए, रीजनिंग में देखो यार, रीजनिंग की बात किया जाए, रीजनिंग में मैं बुक के बारे में बात करूं तो रीजनिंग की बात की 25 क्वेश्चन आते हैं। देखो एक तो आती है RS अग्रवाल की, यश चांद की बुक आती है, बहुत तगड़ी बुक है, इसको आप ले सकते हो। बहुत तगड़ी बुक है गाइज, बहुत तगड़ी बुक है, इस बुक को आप फॉलो कर सकते हो, यश चांद की। और दूसरा आती है किरण पब्लिकेशन की सॉल्व पेपर, इसमें भी आप इस बुक को ले सकते हो रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप चाहते हो कि यार बहुत सारा और चीज़ें करनी है, कुछ नहीं यार, देखो यार अगर रीजनिंग के लिए चाहते हो ना तो ये बुक ले सकते हो। SSC जेई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, SSC जेई के 2024 तक के प्रीवियस ईयर ES मास्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये बेहतरीन बुक है क्योंकि यार रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में एक ऐसे देखो 30 और 25 आपके 55 मार्क्स बहुत ईजिली ला सकते हो। अगर मैथ और रीजनिंग आप अच्छे से कर लेते हो, एग्जाम में 50 मार्क्स यहाँ से ईजिली निकाल सकते हो। तो इसके लिए अभी से करना शुरू कर दो। देखो 3 मैथ में से कोई एक बुक ले लो, बाकी ये ले सकते हो, रीजनिंग में से तीनों में से एक ले लो। बाकी यार देखो यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट यूट्यूब से सीख सकते हो। बुक एक ऐसी चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन सारी चीज़ें। प्रीवियस ईयर के बारे में बात करूंगा लास्ट में, कौन सा प्रीवियस ईयर का बुक लूँ। उसके बाद बात किया जाए जनरल साइंस। जनरल साइंस वन ऑफ द बेस्ट बुक है यार। बस जनरल साइंस की बात किया, जनरल साइंस में भी आपको बहुत सारे 3 चीज़ आती हैं। जनरल साइंस की बात किया जाए जिसमें बायोलॉजी आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है। और मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाता है, फिर फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाता है। तो बायोलॉजी आपको डीपली थोड़ा नॉलेज अच्छा होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जो पुट होता है बहुत तगड़ा क्वेश्चन पुट होता है। और 30 क्वेश्चन है तो इसमें भी नंबर लाना जरूरी है। फिजिक्स कर लोगे, केमिस्ट्री कर लो, बायोलॉजी में फंस जाते हो। तो बायोलॉजी के लिए आप तो पहले, मुझे लगता है कि अगर आपको बुक से नहीं समझ में आती है कॉन्सेप्ट तो आप यूट्यूब पे सर्च करो। बहुत सारे ऐसे मैम्स हैं जो बहुत अच्छा बायोलॉजी यूट्यूब पे पढ़ा रखी हैं, वहाँ से करो। अन्यथा बुक के बारे में बात करूँ तो बुक में आप एक आती है लूसेंट की बुक, ये देख सकते हो। एक आती है, ये बुक आती है आपका इकोलॉपीडिया की बुक आती है, जनरल साइंस की। ये दोनों तगड़ी बुक है, बहुत तगड़ी बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है गाइस। मतलब इन दोनों में से कोई एक पढ़ लिए ना तो आपका सिलेक्शन पक्का ही है, क्योंकि अभी से प्रिपरेशन करना ज़रूरी है गाइस। ये सोचोगे कि हम पेपर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। बाकी टेलीग्राम में मैं सारी चीज़ें और भी डिटेल में डालूंगा, ठीक है। तो ये CBT 1 की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए, आपकी बात किया जाए, ये सब्जेक्ट है आपका। देखो इसमें क्या है यार, देखो यार जनरल नॉलेज की बात किया, जनरल नॉलेज अगर SSC जेई की प्रिपरेशन करते हो तभी। ये मेडिजी का एक बुक आती है जनरल स्टडीज़ की, बहुत तगड़ी बुक है, बहुत वेल कॉन्सेप्चुअल दिया गया है, बहुत एग्जाम वे को देख कर दिया गया है जो एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये ले सकते हो। या आर्यंत की एक बुक आती है जनरल नॉलेज करके, इसको आप ले सकते हो, जो आर्यंत की एक बहुत तगड़ी बुक है। तो जनरल स्टडीज मेडिजी की या जनरल नॉलेज ले सकते हो। या आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो तो लूसेंट का भी बुक अवेलेबल है, वो भी ले सकते हो। तो ये जनरल जिसमें पॉलिटिक्स पढ़ना हो, हिस्ट्री पढ़ना, जियोग्राफी पढ़ना, जो भी पढ़ना हो, इस बुक में, दोनों बुक में, खासकर जब मेडिजी की बात करें, तगड़ी बुक दकड़ी दी गई है। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है भैया गाइज, ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। बाकी करंट अफेयर की बात किया जाए, करंट अफेयर की बात करें तो देखो करंट अफेयर भाई इतना बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना कि दिन रात करंट अफेयर पे ही पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि यूडिटेरिया की 1 साल की बुक आती है, 6 महीने की बुक आती है, इसको आप ले लो और आपकी लाइफ झिंगे डाला हो जाएगी। अच्छे तरीके से यूडिटेरिया की करंट अफेयर की बुक फॉलो कर सकते हो। तो करंट अफेयर भी हो गया आपका, बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया CBT 1 के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे CBT 2 के बारे में, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिस की बात की जाए, प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए, प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए। तो प्रैक्टिस करने के लिए 2 चीज़ें हैं। देखो मार्केट में प्रीवियस ईयर बुक अवेलेबल होंगे, यस, बट मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस बुक के लिए 2 चीज़ फॉलो करो। एक तो भाई ये टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज आती है उसको ले लो। टेस्ट सीरीज लेने का मतलब इसमें प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन RRB जेई के मिल जाएंगे और पूरे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के सारे प्रीवियस ईयर बुक मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे। और भी SSC जेई के बुक, बहुत सारी चीज़ लेनी नहीं पड़ेगी। अगर टेक्स्ट बुक में 200, 400, 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। या PW या इंजीनियर्स वाला का टेस्ट सीरीज ले सकते हो, इसमें भी वेल प्रिपेयर्ड है। दोनों में मैं प्रिफर ज़्यादा टेक्स्ट बुक में, क्या कि यार टेक्स्ट बुक में इनकी जो प्रीवियस ईयर है तगड़ी है भाई, तगड़ी है, मतलब तगड़ी से तगड़ी है, बहुत वेल प्रिपेयर कर। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं बता दिया CBT 1 के लिए
टेक्स्ट बुक ले सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज की बात किया जाए तो टेक्स्ट बुक और पीडब्ल्यू इंजीनियर्स वाला बहुत सारे हैं, बट मैं कहूँगा कि अगर प्रीवियस ईयर आरआरबी जेई का देखना है तो भैया इनका ले लो, बेस्ट है भैया। 1000 मतलब 300-400 रुपया 500 रुपया क्या है, कुछ नहीं है। जितना बुक खरीदते रह जाओगे, अपना मोबाइल ले है, लैपटॉप ले, जो भी है आपके पास अवेलेबल है उस पर आप बैठ के देते रहो, टेक्स्ट बुक का टेस्ट मजे से करते रहो। इधर पढ़ो उधर टेस्ट दो, इधर पढ़ो इधर टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज दो। या प्रीवियस ईयर करना है, प्रीवियस ईयर डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट कराना, जो कराना है यहाँ से टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस करना है तो टेक्स्ट बुक या पीडब्ल्यू के साथ जा सकते हो, ठीक है। अब देखिए रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं, अब बात करते हैं सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 की बात करूं, सीबीटी 2 के लिए मैं ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूं, बताऊंगा मत, ऐसा नहीं कि टेक्निकल के बारे में बताऊंगा। जीके जो मैंने बताया उसका, फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़े वही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपको सीबीटी 1 में पढ़ लिए हो, सीबीटी 2 के लिए सेम सिलेबस ऑलमोस्ट पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ना है। बाकी आप बात कीजिए कंप्यूटर की, कंप्यूटर भी आते हैं 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर में आते हैं 10 क्वेश्चन गाइस। देखो 15 क्वेश्चन जीके के, 15 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। कंप्यूटर पढ़ने के लिए आपको देखो भाई, कंप्यूटर पढ़ने के लिए आप 10 क्वेश्चन या आप टॉपिक वाइज यूट्यूब से पढ़ लो, या बुक पढ़ना चाहते हो तो एक लूसेंट की कंप्यूटर की बुक आती है, या कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक एक आती है, अरिहंत की बुक आती है। दोनों में से एक कोई बुक फॉलो कर लो, आपकी लाइफ में एक अच्छा वे में हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर से ज़्यादा पढ़ना। देखो यार जब सीबीटी 2 के लिए तुम जाओगे ना, सीबीटी 1 के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे ना मैराथन क्लास भी चलते हैं। मैराथन क्लास आपके कंप्यूटर के लिए चलेगा, फिर जीएस जीके के लिए चलेगा। तो इन सारी चीज़ें का टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये पढ़ाया जाएगा। अभी भी यूट्यूब पे भी सीबीटी 1 के लिए भी पढ़ाया जाएगा, बट जब सीबीटी 2 में जाओगे तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बुक की नीड नहीं पड़ेगी। मुझे जो लगता है कि यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इतने कंटेंट खुद ढूंढ के लाएंगे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। सबको भी उस चाहिए तो वहाँ से ढूंढ के सबको लाएंगे और आपको दे देंगे, ठीक है। वहीं पे बात किया जाए इन्वायरमेंटल है, इकोलॉजी के साथ 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके साथ जनरल स्टडी एक बुक आती है लूसेंट की, इसको ले सकते हो। अन्यथा कुछ भी मत करो भाई, डिजीज यूजीज के बारे में पढ़ लो, वाटर डिजीज, ये सारी चीज़ें कितनी डिजीज होती है, बहुत सारी इजीली क्वेश्चन आते हैं। नहीं ये भी करना है तो यूट्यूब पे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 1 महीना पहले आप इन्वायरमेंटल के यूट्यूब पे सर्च करना, इन्वायरमेंटल क्वेश्चन फॉर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, रेलवे के लिए भाई मिल जाएंगे, और यहीं से कर लेना। बाकी नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना ला वहीं पढ़ना, वहीं पढ़ लेना। 10 में से 6-7 क्वेश्चन तो वहीं से कर ले जाओगे, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अन्यथा क्लासेस कहीं ले रखे हो तो वो तो बेस्ट है आपके लिए। फिर बात किया जाए टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए। देखो टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए भाई आपको पहले से रटने के लिए अलग बात है, रट लिए ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट की बूस्ट चाहिए। तो कॉन्सेप्ट आप पहले कोचिंग लिए हो तो ठीक है, कोचिंग कोई ले लिया, जैसे कि मैं करूंगा कि फिजिक्स वाला सब कुछ पढ़ाता है, इंजीनियर्स वाला सब कुछ पढ़ाता है, उनके साथ वही कोचिंग है। वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी बनाया, बेस्ट कोचिंग कौन सा है उसके लिए जाकर देख सकते हो। बट मैं बुक की बात करूँ तो बुक में देखो यार, बुक की बात करूँ तो एक एस गुप्ता एंड गुप्ता की बुक आती है, ये ले सकते हो। उसके बाद सिविल इंजीनियर की यूथ कंपटीशन की आती है, ये देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश में दोनों आती है। तो यूथ कंपटीशन की एक अच्छी बुक आती है, ये दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हो, ये दोनों में से। बाकी अगला बुक जो मैं आप बता रहा हूँ ये बुक तो ज़रूरी है भैया, ये तो मैं कहूँगा कि रख लो भैया, क्योंकि ये एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत वेल कॉन्सेप्चुअल, मतलब इनके जो कॉन्सेप्ट है बहुत तगड़े समझाए गए हैं ईएस मास्टर के बुक में। तो मैं कहूँगा कि सिविल के लिए हो, मैकेनिकल के लिए इनकी बुक जरूर फॉलो करो। ये एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है गाइज आप सभी को लिए। तो सिविल के लिए टेक्निकल यहाँ से पढ़ लेना, कोचिंग ले लेना, ठीक है। तो यही हुआ कि भाई देखो यहाँ से पूरा इतना बुक फॉलो कर लिए, बस आपके आरआरबी जेई 2024 में आपके सिलेक्शन 100% हो जाएंगे। देखो अब देखो ये सब पढ़ने के बाद ना अब लगेगा ना यार देखो पढ़ लिया तो अब क्या करें भाई। पढ़ने के बाद ना एक चीज़ मैं बताऊंगा भाई, देखो रिवीजन बहुत ज़्यादा चाहिए, रिवीजन आपको ना बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए सिलेबस अभी कम को प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन के नए प्रैक्टिस चाहिए। तीसरा आपको प्रैक्टिस के साथ बहुत सारे आपको सेल्फ मोटिवेटेड के लिए क्वेश्चन लगाना, ये करना वो करना, हर चीज़ करना है, ठीक है। तो यही कहूँगा कि भाई आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर देना। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे।